नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मेहरबानों, कदरदानों, धुरंधर आ गया है सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने और धुरंधर ने क्रॉस कर लिए हैं 1000 करोड़ और केवल 7वें दिन। केवल 7वें दिन। जी हाँ, आप लोगों को अलग-अलग आंकड़े मिलेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रेवेन्यू की। और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रेवेन्यू में अब धुरंधर जो है टॉप 10 में तो आ ही चुका है। अब आपको अगर किस्से सुनाएं, कहानियां सुनाएं, इस वक्त आपको जान लीजिए कि धुरंधर जो है एक कल्ट मूवी हो गई है। ये उस तरह की कल्ट मूवी हो गई है जिस तरह की आज से पहले आपको शोले और मुगले आजम याद आ जाएगा, अगर आपको याद हो। मुगले आजम तो जिस साल मैं पैदा हुआ था उस साल ही आई थी, लेकिन उसके बारे में हमने काफी कुछ सुना है। शोले तो मेरे सामने आई थी और शोले के डायलॉग जो थे वो घर घर गूंजते थे। इसी तरह से आज की डेट में डायलॉग गूंज रहे हैं धुरंधर के घर घर। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे पॉपुलर डायलॉग जो इस समय धुरंधर 2 का है वो रणवीर सिंह का नहीं है। वो या तो मेजर इकबाल विलेन का है, तुम्हारे खतने कराऊंगा और लड़कियों को दो दो कौड़ी में बेचूंगा, माले गनीमत चढ़ाऊंगा। लेकिन उससे भी पॉपुलर जो है वो राकेश बेदी का है। तू मेरा बच्चा है और फिर तू मेरा बच्चा है करके तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। आप लोग भी उन मीम्स को देख रहे होंगे, मीम्स को शेयर कीजिए नीचे कमेंट्स में कि इन मीम्स में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। एडवर्टाइजिंग कंपनी राकेश बेदी का तू मेरा बच्चा है कह के अपने प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर रही। हाँ जी, मैंने तो आज बीएसएनएल का भी देख लिया, जियो मार्ट का भी देख लिया और उसके अलावा अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग करके पाकिस्तानियों को ट्रोल भी कर रहे हैं। सब तरह के हर तरह के मीम्स आ रहे हैं। लेकिन ये जो 1000 करोड़ का फिगर 7 दिन में जो पहुंचाया है, ये भारत का भारत में बनी हुई आज तक की सारी फिल्मों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुका है। जी हाँ, किसी भी तरह से किए हुए नाटक करके कॉरपोरेट बुकिंग से जो भी करके जो आंकड़े बनाए गए हैं उन सबको ध्वस्त कर चुका है। दंगल के भी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर चुका है। दंगल तो भारत में चली ही नहीं थी। दंगल ने तो भारत में बमुश्किल, मुझे ध्यान पड़ता है कि शायद 1000 करोड़ टच भी नहीं किया था, 900 कुछ करोड़ पे रुक गई थी। लेकिन आज जब हम देखते हैं सारी जो एलीट लिस्ट है इंडियन फिल्म्स विद हाईएस्ट ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस रेवेन्यू, तो नंबर 1 पे दंगल है साहब, 2070 करोड़। यहाँ 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू उसका चाइना से आया था। अब ये कौन सा जादू हुआ था कि साहब चाइना में इतने लोगों ने दंगल देख डाली। मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए। लेकिन साहब आमिर खान है और हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है, जी हाँ, हमारा इस्टेब्लिशमेंट लार्जली ब्यूरोक्रेट्स का और पुलिस ऑफिसर्स का और कुछ गिने चुने पुराने चावलों का है और वो सारे के सारे आमिर खान को अपना बाप मानते हैं। इसलिए आमिर खान की जांच नहीं होती है, होगी भी नहीं। लेकिन अगर ऑल टाइम लिस्ट में भी जाएं तो भी वो जो 2070 करोड़ है वो साफ दिख रहा है कि वो रिस्क पर है, क्योंकि धुरंधर 1 ने 1354.84 यानी 1355 करोड़ रुपए ग्रॉस रेवेन्यू एकत्रित किया और वो चली थी 60 दिन, पूरे 60 दिन। और ये जो 1000 करोड़ का फिगर था उसको 1000 करोड़ के फिगर पहुंचने में महीना लग गया था, महीना लग गया। और अब हमारे धुरंधर 2 साहब ने तो 7वें दिन ही 1000 करोड़ क्रॉस कर दिया।
तो 7वें दिन 1000 करोड़ क्रॉस करने का मतलब आप समझिए, अगर इसी स्पीड से चलते रहे भाई साहब, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि 7 दिन में धुरंधर 1 ने कोई 300 साढ़े 300 करोड़ टच किया था। तो अब आप इसको 1000 करोड़ को ये समझ लो कि 2500 करोड़ तो कहीं गए नहीं हैं इसके। क्योंकि अब ये कल्ट मूवी बनती जा रही है, इसके डायलॉग्स जो हैं तरह-तरह की बातें उन डायलॉग्स में हो रही हैं। लोग जो है वो रणवीर के डायलॉग जो हैं वो बात-बात में बात-बात में उनको याद कर रहे हैं, और कर रहे हैं, धुरंधर 1 से ले रहे हैं। अभी हमारे अक्षय खन्ना की भी बात पूरी तरह से चल ही रही है। तो भाई ये जो हो गया, ये कैसे हो गया, पहले थोड़ा-सा एक विहंगम दृष्टि डाल लेते हैं कि भई टॉप मोस्ट फ़िल्में हैं कौन-सी? तो नंबर 1 पे है दंगल, 2070 करोड़, जिसको मैं फ़र्ज़ी आँकड़ा मानता हूँ। मैं बता देता हूँ आपको कि असली कौन है और फ़र्ज़ी कौन है। नंबर 2 पे है बाहुबली 2 दी कंक्लूज़न, 1810.6 करोड़, ये असली है, ये असली है। और इसको तो मुझे लगता है कि पहले महीने में ही क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है भई। अब आप ये समझिए कि अगर ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो 70-75 करोड़ आ रहा है वीकडेज़ में, तो आप देखिए कि ये तो ट्रेंड चलने वाला है कम से कम 2-3 महीने तक। तो इसमें तो आपका ये 1810 करोड़ क्या 2000 करोड़ भी दंगल वाला क्रॉस होने वाला है। नंबर 3 पे है पुष्पा 2 दी रूल, वो है 1742.1 करोड़, ये भी असली है। धुरंधर 1 1354.84 यानी 1355, ये भी असली है। आरआरआर 1230 करोड़, ये भी असली है। अब इसमें बॉलीवुड की तो एक ही फ़िल्म है, दंगल है, उसका जो 2070 करोड़ है वो फ़र्ज़ी है, 1000 करोड़ से ज़्यादा वो चाइना से लाए। और चाइना से किस तरह का सौदा हुआ है, कौन-सी राउंड ट्रिपिंग हुई है, किस बंदे ने अपना काला धन सफ़ेद किया है, हमें पता नहीं। फिर आती है केजीएफ चैप्टर 2 1215, फिर है साहब 2 फर्जी आंकड़े, एक जवान और एक पठान, 1160 और 1055। और मैं एक कल देख रहा था कि एक सज्जन कह रहे थे कि साहब कि मेरे फ्रेंड सर्कल में लगभग आधे लोगों ने धुरंधर देख ली है, धुरंधर धुरंधर 2 देख ली है। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि 1000 करोड़ की फ़िल्म जो थी वो जवान भी थी, लेकिन मज़े की बात ये है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में वो फ़िल्म किसी ने भी नहीं देखी थी। और आलम तो ये है कि आदित्य राज कौल जो कि रिसर्च कंसल्टेंट हैं इसके साथ में, फ़िल्म के रिसर्च कंसल्टेंट हैं। उनका ट्वीट में देख रहा था कि 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं और टिकट नहीं मिल रहा है। फाइनली बड़ी मुश्किल से एक लेट नाइट शो में उनको टिकट मिल पाया है। अब उसको लेके वो उसको पूरा देखने जा रहे हैं। क्योंकि रिलीज़ हुई तो फँसे हुए थे श्रीमान जी इज़राइल में। फिर केजीएफ चैप्टर 2 के बाद ये जवान है 1160, पठान है 1055 1055, फर्जी हैं दोनों आंकड़े। कल्कि 1042.25, ये ठीक है। और धुरंधर 2 ये क्रॉस कर चुकी है 1000 करोड़ डे 7 को, इन 7 डेज़, ऑल टाइम रिकॉर्ड, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। और जो दृश्य हैं, उनकी जगह-जगह पर चर्चा हो रही है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो क्रिटिक्स हैं, वो भी उसकी वाहवाही कर रहे हैं। हालाँकि ट्रोलिंग भी हो रही है। बहुत सारे लोगों के दिल में जो टीस है, वो बराबर बढ़ती चली जा रही है। और कुछ लोग तो भई ये देखिए दंगल का आ गया मेरे पास, दंगल का चाइनीज़ कलेक्शन ऑफ 1300 करोड़, नॉन चाइना वाज़ ओनली 540-550 करोड़। यानी इंडिया में उसने 500 करोड़ ही की थी, लेकिन साहब
दंगल ने 1300 करोड़ चाइना में बना लिए। भाई साहब 3000 करोड़ की तरफ ये जा रही है। मुझे अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा है। और जिस प्रकार से जिस प्रकार से दिल में लोगों के टीस उठ रही है, जिस प्रकार से लोग रो पीट रहे हैं, जिस प्रकार से शोभा डे जो है, वो छाती पीट रही हैं और ये कह रही हैं कि साहब कि ये देखिए हमारे खान ब्रदर्स जो हैं वो अब उनको अब वो बूढ़े हो गए हैं खान ब्रदर्स, तीनों खान ब्रदर्स और हमारे टाइम के जो लोग हैं वो अब धीरे-धीरे अ, फेड आउट हो रहे हैं और लगता है कि अब हमें हिंदुत्व सिनेमा को झेलना पड़ेगा। तो हाँ भई, तुमको अब ना केवल हिंदुत्व सिनेमा को झेलना पड़ेगा, तुमको अब हिंदुत्व को ही झेलना पड़ेगा क्योंकि आगे का ज़माना जो है वो हिंदुत्व का ही है, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। और जिन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर जी, जिन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर सत्ता पाई है, वो भी यदि हिंदुत्व से दूरी बनाने के आप प्रयास करेंगे, तो भई अब जनता उन्हें नहीं बनाने देगी। उनके पास भी अब कोई ऑप्शन है नहीं। इसलिए भई जवान वालों, पठान वालों सब भूल जाओ और अब केवल धुरंधर और धुरंधर और धुरंधर की याद रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।